आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो इतिहासकारों ने भी इतिहास में कभी नहीं देखा, ना ही सुना। जी हाँ, यहाँ आपको कुछ ऐसा जानने को मिलेगा जिसे देखकर आप भी पूरी तरह से दंग रह जाएंगे। यूनिकॉर्न बोन्स। दोस्तों, यूनिकॉर्न के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, जो कि अक्सर परियों पे आधारित मूवीज में दिखाई देता है। यूनिकॉर्न घोड़े जैसा ही एक जानवर था जिसके माथे पे सींग और शरीर पे पंख मौजूद थे। आज से कुछ सालों पहले खोजकर्ताओं द्वारा एक ऐसा कंकाल खोजा गया है जो कि दिखने में बिल्कुल किसी यूनिकॉर्न की तरह ही है, और उसे देखकर ये साबित नहीं होता कि यूनिकॉर्न सच में होते हैं, क्योंकि वो दिखने में थोड़ा अलग और डरावना सा था। इसके बाद 2012 में उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन द्वारा ये दावा किया गया कि उन्होंने एक जिंदा यूनिकॉर्न खोज निकाला है, जिसके बाद वो सुर्खियों में बने रहे। इसके बाद 2016 में खोजकर्ताओं को सोवियन यूनिकॉर्न के अवशेष मिले, जो कि करीब 29,000 साल पुराने थे। लेकिन ये अवशेष दिखने में पौराणिक कथाओं में वर्णित यूनिकॉर्न की तरह तो बिल्कुल भी नहीं थे। 2014 में डेनमार्क के ओडेंस टाउन में काम करते हुए वैज्ञानिकों को कई बैरल्स एक साथ मिले। सबसे पहले तो इन्हें देखकर वो खुद भी कंफ्यूज थे कि ये सब है क्या, क्योंकि आज तक उनके सामने कभी ऐसा कुछ नहीं आया था। शुरुआती रिसर्च में भी ये पता चल गया कि ये बैरल्स कम से कम 700 साल पुराने हैं। जब इन बैरल्स को खोलकर देखा गया तो उन्हें समझ आ गया कि जिन्होंने इन बैरल्स को बंद करके रखा होगा वो अपने काम में बहुत माहिर थे। आपको क्या लगता है इन सब में क्या होगा? अगर आपका जवाब वाइन या फिर शराब है तो आप गलत हैं। अगर आपका जवाब शहद है तो भी आप गलत हैं, क्योंकि इनके अंदर और कुछ नहीं बल्कि इंसानों का मल भरा हुआ था। ऐसी कोई ऐतिहासिक खोज पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों द्वारा पहले कभी नहीं की गई थी। जबकि जब इन बैरल्स के आसपास खुदाई की गई तो वहां वैज्ञानिकों को पुरानी ईंटों से बने बहुत छोटे छोटे घर दिखाई दिए। पहली नजर में तो देखने पर ये सभी घर ही लग रहे थे, लेकिन जब इनकी दीवारों को अच्छे से जांचा गया तो ये सामने आया कि ये घर नहीं बल्कि बाथरूम है। जी हाँ, आपने सही सुना। ये सारे बैरल्स और ये सारे बाथरूम्स आसपास मौजूद गाँव के सार्वजनिक बाथरूम हुआ करते थे। अब आप यहाँ सोचेंगे कि कोई इतनी बदबूदार और भद्दी चीज को इन बैरल्स में क्यों पैक करके छोड़ेगा। चलो, पैक कर भी दिया तो 700 साल बीत जाने के बाद आज वैज्ञानिक इसे क्यों खोल रहे हैं? तो जवाब है कि वैज्ञानिक मेडिवल लोगों की डाइट का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि तब के लोग क्या खाते थे। तो इन टेस्ट में सामने आया कि तब के लोग बहुत सारी रेस्पबेरीज खाया करते थे। इसके अलावा वैज्ञानिकों को टॉयलेट से कई चमड़े के टुकड़े भी मिले, जिससे पता चला कि जो काम आज टॉयलेट टिश्यू रोल करता है वो काम तब के टाइम में चमड़े के टुकड़े किया करते थे। इनकी खोज करने वाले वैज्ञानिक अपनी इस खोज से बहुत खुश हैं और उनको काफी कुछ नया इतिहास के बारे में जानने को मिला। उम्मीद है कि आपको भी अब पता चल गया होगा। फैटबर्ग, जो कि 2013 में लंदन के सीवर में मिला था। दोस्तों, 15 टन वजनी इस जमे हुए फैट को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई बड़ी सी चट्टान हो, क्योंकि इसका साइज करीब एक ट्रक के बराबर था। दोस्तों, इस फैटबर्ग की डिस्कवरी तब हुई जब लंदन के किंगस्टन एरिया के लोगों के टॉयलेट अपने आप फ्लश होने लगे, जिसके बाद नीचे सीवर लाइन को चेक किया गया और वहाँ से ये फैटबर्ग मिला। पहले तो सफाई कर्मचारियों ने जब इस फैटबर्ग को देखा तो वो इसे देख के डर गए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा और अजीब सा था। लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि ये एक फैटबर्ग है जो कि लोगों की किचन से निकलने वाली चिकनाई की वजह से इस तरह सीवर में जम गया है। 700 साल पुरानी ही डिस्कवरी के बारे में बात करने वाला हूँ। जी हाँ, मार्च 2011 में चाइना के अंदर काम करने वाले रोड वर्कर्स को एक रोड की खुदाई के दौरान मिंग डायनेस्टी के जमाने की बहुत अच्छी हालत में संभाल कर रखी हुई एक मम्मी मिली। जब कारीगरों ने वैज्ञानिकों के साथ मिलकर इस ताबूत को खोला तो वहाँ खड़े सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि सबसे पहली बात तो इस मम्मी को इतना संजो कर रखा गया था कि ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान अभी मरा हो। वैसे मम्मी एक महिला की थी और उस महिला को बहुत सारे सिल्क और कॉटन में लपेटकर इसमें दफनाया गया था। इस मम्मी को देखने से ही ये पता चल रहा है कि ये औरत जरूर मिंग डायनेस्टी में अपना बहुत ऊंचा पद रखती होगी। मैं आपको बता दूं कि मिंग डायनेस्टी ने चाइना में सन 1368 से लेकर सन 1644 तक राज किया। जब वैज्ञानिकों ने इस महिला का चेहरा इतनी अच्छी हालत में देखा तो वैज्ञानिकों को समझ आ गया कि इस पर एक खास तरह का लिक्विड चढ़ाकर इसे दफनाया गया है, जिससे वो अभी तक बिल्कुल अपनी बारीकियों को बनाकर रखे हुए हैं। सोचकर देखिए, 700 सालों का समय बीत गया लेकिन इस महिला की आईब्रोज अभी तक मौजूद थी। इस महिला के ताबूत में एक अनजाना ब्राउन रंग का लिक्विड भी बहुत सारा भरा हुआ मिला और जरूर यही लिक्विड इस महिला की इतनी अच्छी स्थिति का राज था। इस महिला के पैरों में जूते अभी तक मौजूद थे और उन जूतों की हालत भी इतनी अच्छी थी जैसे आप उन्हें अभी उतार कर खुद पहन सकते हैं। इस मम्मी पर पूरी रिसर्च करने के बाद वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कि इस तरह की मम्मी को इतना संजो कर बनाना जरूर मरने वाले के बहुत ऊंचे पद को दर्शाता है। लेकिन मुझे तो गुस्सा इस बात का आ रहा है कि हम अभी तक इस महिला की पहचान का पता नहीं कर। बसानोवेस। दोस्तों, ये बात आज तक साफ नहीं हो पाई है कि बसानोवेस असली है
या फिर सिर्फ एक काल्पनिक चीज, पर इसके पीछे की कहानी बहुत ही ज्यादा रोचक और डरावनी है। इस वेस का प्रमाण 15वीं सदी में मिलता है, जहां ये एक नई दुल्हन को उसकी शादी में गिफ्ट के तौर पे मिला था। पर जैसे ही उसने इस वेस को अपने घर पे सजाया, उसकी मौत हो गई, जिसके बाद ये उसके परिवार के पास पहुंच गया। जैसे ही ये उसके परिवार के पास पहुंचा, उसके परिवार की किस्मत भी खराब होने लगी, जिसके बाद परिवार द्वारा इसे इटली में ही कहीं दूर जमीन के अंदर दफन कर दिया गया। 1998 में खुदाई के दौरान ये वेस एक आदमी को मिला, और जब उसने ये वेस उठाया तब इसके ऊपर एक चेतावनी लिखी हुई थी कि सावधान रहो, क्योंकि ये वेस मौत लेकर आता है। जिसके बाद उस आदमी द्वारा वो वेस एक नीलामी में 1.7 लाख रुपए में नीलाम कर दिया गया। दोस्तों, आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि जिस फार्मासिस्ट द्वारा इस वेस को खरीदा गया था, वो इसे खरीदने के महज 3 महीने के अंदर ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। जिसके बाद दोबारा इसे एक कांच के शोकेस में बंद करके किसी अनजान जगह पर गाड़ दिया गया। तकरीबन 700 सालों पहले भी लोग बैंक नोट्स का इस्तेमाल किया करते थे, क्योंकि आज तक हम यही सुनते आए हैं कि हमारे पूर्वज पैसों के तौर पर सिर्फ सिक्कों का ही इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब आप अपनी ऐतिहासिक जानकारी को अपडेट कर लीजिए, क्योंकि चाइना में हमें एक 700 साल पुराना बैंक नोट मिला। जी हाँ, फिर से एक और खोज मुझे मिंग डायनेस्टी से मिली, और अब की बार था बैंक का ये नोट। और ये नोट मुझे कहीं और नहीं बल्कि एक 14वीं शताब्दी में बनाया गया लकड़ी का ये बुद्ध का स्टैचू के अंदर मिला, जो कि ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। उस स्टैचू के अंदर ये बैंक का नोट छुपा कर रखा गया था। वैज्ञानिकों ने इस नोट का नाम पार्चमेंट बैंक नोट रखा, और इसे ही आज पूरी दुनिया की सबसे पहली या फिर सबसे पुरानी प्रिंटेड करेंसी माना जाता है। हो सकता है किसी ने जान करके इस स्टैचू में बैंक नोट छुपाया हो, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसके बारे में और अच्छे से जान सकें। इस नोट पर हैंग वू एम्परर की 3 असली सील लगी हुई थी। इसके अलावा इसके ऊपर एक संदेश भी प्रिंट किया गया था, जिसमें लिखा हुआ था कि इस नोट को तब के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस द्वारा ऑथोराइज किया गया है, और ये नोट भी किसी अन्य कॉइन की तरह ही वैलिड माना जाएगा। इसके अलावा इस नोट पर एक चेतावनी भी लिखी गई थी, जिसमें लिखा गया था कि अगर कोई व्यक्ति इस देश में इस नोट का डुप्लीकेट या फिर जाली नोट बनाता हुआ पाया गया तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और इस संदेश से हम ये समझ सकते हैं कि आज ही नहीं बल्कि तब के ज़माने में भी नकली नोट बनाना पूरी दुनिया के लिए बड़ी समस्या थी। इस नोट के मुताबिक इसकी वैल्यू 1 गुआन थी, और उस समय इससे बड़ा नोट पूरे देश में मौजूद नहीं था। इस बैंक नोट की हाल ही में नीलामी की गई, और नीलामी में ये नोट पूरे $35,000 में बिका, यानी कि इंडिया के हिसाब से तकरीबन 28 लाख या फिर 30 लाख इसके आसपास ही ये आंकड़ा बनता है। मैंने कैलकुलेशन नहीं की। टेराकोटा सोल्जर्स। दोस्तों, चीन के एक गांव में जब एक किसान अपने खेत में गड्ढा खोद रहा था, तब अचानक उसकी नजर एक सैनिक के स्टैच्यू पे पड़ी, जो कि जमीन के अंदर से निकला था। उस स्टैच्यू को देखने के बाद वो और खुदाई करता है, और उसे सैनिकों की पूरी फौज के स्टैच्यू मिल जाते हैं, जो कि सैकड़ों की संख्या में जमीन के अंदर से निकले थे। दोस्तों, ये स्टैच्यू चीन के एक शासक की सेना के थे, जो कि बहुत ही ज्यादा बेरहम था। इसके बाद इस जगह को चीन सरकार द्वारा कब्जे में ले लिया गया, और आगे की खुदाई की गई, जिसके बाद यहाँ 8000 सैनिकों के स्टैच्यू और रथ मिले, जिनमें घोड़े बंधे हुए थे। स्थानीय लोगों के अनुसार ये स्टैच्यूज श्रापित हैं, जिस वजह से जो भी इन्हें देख लेता है उसकी जिंदगी में कोई ना कोई अनहोनी जरूर होती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद।